गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इस भारत ने ये क्या कर दिया, 3 महाजीत। मतलब भारत ने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, 3 बड़ी महाजीतें भारत को मिल चुकी हैं, महा विक्ट्रीज। अब ये क्या हुआ, ये तो वीडियो देखेंगे तब भाई पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं वो कौन सी 3 बड़ी जीतें भारत ने हासिल की हैं। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसे भारत की सबसे टफेस्ट विन कहा जा रहा है, यानी कि अब तक की सबसे मुश्किल जीत। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत ने जीत हासिल करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि WTO। आपको बता दूं कि WTO इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का जो 90% व्यापार है वो इस संगठन के देश करते हैं। और WTO का काम है उस व्यापार के लिए कानून तैयार करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई देश बाकी देशों के व्यापार को गलत तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि बहुत ही फेयर तरीके से व्यापार रखता है। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये इतना सेंसिटिव संगठन है कि जो इस संगठन के देश हैं 159, वो कभी एक बात पर सहमत होते ही नहीं है। उदाहरण के लिए आखिरी बार संपूर्ण सहमति से जो प्रस्ताव पास हुआ था ना, वो अब से 1 दशक पहले हुआ था। पिछले 1 दशक में एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया जिस पर सारे देश सहमत हुए। और इसीलिए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने एक नहीं 3 प्रस्ताव पास करवा दिए, सारे देशों की सहमति ले ली। और 2 प्रस्ताव तो ऐसे थे जिन पर चीन ने भी भारत का साथ दे दिया। आप समझ सकते हैं कि ये भारत की कितनी ज्यादा बड़ी विक्ट्री है। क्या हुआ? लेकिन ये प्रस्ताव थे कौन से? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। पहला प्रस्ताव था वैक्सीन को लेकर। दरअसल भारत ही डिमांड कर रहा था कि पश्चिमी देशों की जो बहुत ही बड़ी, अमीर और ताकतवर एडवांस कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वो इसे बहुत ही ज्यादा भारी कीमत पर बेचते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो गरीब देश हैं वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, और इसीलिए भारत ने कहा कि इन कंपनियों का जो पेटेंट है वो रद्द कर दिया जाए। पेटेंट रद्द करने से क्या होगा कि जो उन कंपनियों की वैक्सीन है वो भारत की जो बड़े बड़े वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं वहां पर बनने लगेगी, और फिर भारत गरीब देशों को ये वैक्सीन पेटेंट वाली चीज कोई और नहीं बना सकता। इन कंपनियों ने इस पर रोक लगा के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि हमने वैक्सीन बनाने में बहुत ही मोटा खर्चा किया है, अरबों डॉलर लगाए हैं। ऐसे में अगर हमारी वैक्सीन ऐसी ही बिना पेटेंट के फ्री में बिकने लगी तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब इस समझौते पर अमेरिकी कंपनियां पीछे हट गई हैं, और अमेरिकी सरकार ने कहा है कि हम पेटेंट रद्द करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। भारत ने कहा ठीक है 5 साल में तो बाकी सभी देशों में वैक्सीन हम पहुंचा देंगे। एक साल में पहुंचा देगा। जोड़ी है हमारी वैक्सीन बना तो ले कोई भी देश, चाहे भारत बनाए, अफ्रीका का कोई देश बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन नहीं बनाएगा। चीनी कंपनियों को इस समझौते से बाहर रखा जाए, और ऐसा ही हुआ है। चीन को इस समझौते से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। चीनी कंपनियां इन वैक्सीन का पेटेंट रद्द नहीं कर सकेगी और ना ही अमेरिकी वैक्सीन तैयार कर सकेगी। और इस समझौते के साइन होने के साथ ही ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब वो अमेरिका की जो हाई क्वालिटी की वैक्सीन है उसे बनाकर तमाम देशों में बेचकर पैसा भी कमा सकेगी, और साथ ही हमारी डिप्लोमेटिक जीत भारत तो एक साल में बांट देगा सारे गरीब देशों में, हम उन्हें अपनी तरफ ले लेंगे। मतलब गरीबों का सोचता है भारत। अब दूसरा समझौता था फिशिंग को लेकर। दरअसल ये समझौता कहा जा रहा है कि स्पेशल 2 देशों की कारस्तानी की वजह से लाया गया है। पहला देश है चीन और दूसरा देश है जापान। इन दोनों देशों ने हालत ये करके रखी हुई है फिशिंग बाजार की कि जो प्रशांत महासागर है ना, लिटरली उसे छन्नी से छान दिया है। इतनी ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर जापान और चाइना बना के रखी हुई हैं जो भारी मात्रा में मछलियां पकड़ती हैं। अब इससे असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि समुद्रों में लगातार मछलियां कम होती जा रही है, इकोसिस्टम को भयानक खतरा है, और बहुत सारी मछली की प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने की कगार पर है। अब आप कहेंगे कि ऐसा सिर्फ जापान और चीन ही कर रहे हैं, बाकी देश क्यों नहीं कर रहे? कारण है, दरअसल जापान और चीन की सरकार अपनी जो मछली पकड़ने वाली कंपनियां हैं ना, इन्हें भारी मात्रा में सब्सिडियां देती हैं, पैसा देती हैं, जिस बदौलत ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इनके पास हजारों बोट का काफिला है,
जिसकी बदौलत ये समुद्र को बहुत भारी नुकसान पहुंचा इन्होंने रहे खाली हैं। करके और रखे इसीलिए हैं, अब ये हाँ। प्रस्ताव लेकर आया गया है जो पास हो चुका है। अब चीन और जापान ही नहीं, दुनिया के बाकी देश भी सिर्फ अपने समुद्री इलाकों में ही मछलियां पकड़ सकेंगे। बाकी नहीं अगर ये छानबीन किसी करेंगे। दूसरे देश के पानी में जाते हैं और इंडिया वहां ने मछलियां सही पकड़ते भाई हैं, प्रस्ताव तो रखे चीन हैं। और जापान को अपनी इन कंपनियों की सब्सिडी खत्म करनी होगी, जिस वजह से ये कंपनियां बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस में जाएंगी और अंत में बंद हो जाएंगी। यानी कि एक इंडिया ने punishment उनकी, हाँ का भाई, तरीका निकाला गया है जिससे सारी कि कंपनीज को और निकाल पर दिया। लगाम लगाई जा सके। अब आ जाते हैं तीसरे समझौते पर जो सुपर इम्पोर्टेंट है। दरअसल तीसरा समझौता है फूड सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पर यह समझौता तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। कहा यह गया है कि फूड सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमाम देशों से ये बात कही गई है कि अभी रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में अनाज की कमी है। ऐसे में जो देश अनाज एक्सपोर्ट करते हैं वो अभी के लिए इस पर बैन ना लगाएं और दुनिया में अनाज लगातार एक्सपोर्ट करते रहें। भारत ने भी इसका समर्थन किया है और आपने देखा है कि हम करते पिछले कुछ रहेंगे। दिनों में भारत ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया भी है। तो WTO में ये 3 समझौते लाए गए थे और इन समझौतों में एक वैक्सीन वाले को छोड़कर चीन ने भी भारत का साथ दिया है और तीनों समझौते कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की भलाई के लिए है। और मतलब भारत इसीलिए ने आज फुल की काम तारीख में करके रख भारत दिया। की खूब तारीफ हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने बारे जो में लीड नहीं, किया है इस पूरी मामले दुनिया में, के बारे हाँ। में सोचता है। ये बात है। WTO को भारत जैसी एक शक्ति ने एकजुट कर दिया है जिसे पिछले 10 क्या सालों बात में है। कोई भी एकजुट नहीं कर पाया था। हालांकि इन तीनों ही मामलों पर आपका क्या मानना है, कमेंट। ऐसे के साथ यार वीडियो सच खत्म। बताऊं मुझे इतनी खुशी हुई है मुझे इंसानियत भारत का की सोचा इंडिया ने। मतलब इस बात पे इंसानियत दिल के से बारे में खुशी है सोचा उन्होंने। कि इंसानियत को सोचा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ इंसानियत का इंसानियत कैसे के लिए सोचा, किया है। वैक्सीन का क्या सोचा है भारत ने। इंडिया में इस टाइम दुनिया इतनी पावर है, क्षमता इंडिया के पास कि वो दुनिया की सबसे एकजुट कर ज्यादा सके। और दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया बना रहा है। बिल्कुल। अब इंडिया ने क्या बोला, तुम लोग भाई पैसा कमा रहे हो, गरीबों को तो फायदा नहीं हो गरीब रहा। देश भाई, जो ले नहीं गरीब सकते वो लोग महंगी बेचारे रेट बीच तुम में कर जलील रहे हो, हो रहे हैं, हाँ। तुम महंगी बेच रहे हो। बिल्कुल। भारत ने बोला इनका पेटेंट खत्म खत्म करो। मैं बना के मतलब भेजूंगा, सारों को फ्री में दे बेटा। फ्री देगा फ्री दे, भारत। बिल्कुल। तो मतलब ये सस्ते दाम पे बेच देगा। हाँ, लाजमी बात उन है। लोग मोटे पैसों में गरीब और देश अफोर्ड इंडिया कर ऐसा सकते हैं। देश है जो गरीब देश है उनको फ्री में भी दे देगा यार। हाँ। पैसों की तो बात और है, भाई दूर की दूसरा बात। भी फिर इंडिया ने मतलब मछली और मछलियों मछली की प्रजातियों उनको बचाने के लिए, उनको बचाने ये के लिए। जापान और चाइना ने आग लगा रखी है। और छठी में वही वाकई की बात छान ठीक के है। रख दिया उन छान के लोगों रख दिया ने उन्होंने। समंदरों को, इतना वो बेच रहे हैं तो उधर से भी बिल्कुल। मना करा। उधर से भी मना करवा दिया, ऊपर से सजा भी रखवाई। हाँ। सजा भी। और तीसरी बात ये कि उन्होंने फूड कहा है कि सिक्योरिटी। कोई भी जो है ना फूड बैन के नहीं ऊपर लगाया। बैन कोई भी नहीं लगाएगा। इससे ये है कि गरीब देश हो चाहे वो अमीर चीज़ देश उनको हो, मिलेगी। वो उनको चीज मिलती रहेगी और मुख्तलिफ देशों में महंगाई नहीं होगी। तो यार क्या 3 बेस्ट किस्म यार के मुझे स्टेप जो बहुत थे ना अच्छे जो लगे इंडिया ने भारत इनको के किया है, स्टेप। मैं वाकई में इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भारत सच के में स्टेप। दिल से रिस्पेक्ट है यार। सच में इस आज तरह के मेरी काम रिस्पेक्ट करती है। और भी भारतीय इंडिया बढ़नी के चाहिए लिए यार, वाकई इन में। वजह से। तो गाइस आप बिल्कुल। लोगों को इनके बारे में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।